Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So now let us study Global Gender Gap Index. It measures the gender gap. It is published by World Economic Forum. It measures gender disparity in respect of the following four components. वो चार कंपोनेंट्स क्या है? एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. एजुकेशनल अटेनमेंट मेजर करता है कि मेल और फीमेल में उनकी जो एजुकेशनल अटेनमेंट है उसमें कितना डिफरेंस है. एंड इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 114 ऑन दिस पैरामीटर विच इज़ पुअर. हेल्थ एंड सर्वाइवल में बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरिजन किया जाता है मेल और फीमेल का. इसके अंदर भी इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 155 विच इज़ पुअर. आपको बस ये नाम पता होना चाहिए, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल. इसके अंदर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या और फर्दर डायमेंशंस इंक्लूडेड होंगी. ओनली ये फेयर आइडिया ऑफ व्हाट इज़ एजुकेशन अटेनमेंट, व्हाट इज़ हेल्थ एंड सर्वाइवल इज़ इनफ. क्योंकि इतने सारे इंडेक्सेस हैं, अब हर इंडेक्स को आप याद नहीं कर सकते. बट ऑल यू कैन हैव इज़ अ फेयर आइडिया कि क्या क्या कंपोनेंट्स थे और उनका क्या क्या मीनिंग है. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब क्या है? इट मेजर्स द शेयर ऑफ वुमेन इन सीनियर एंड मैनेजरियल पोजीशन इन कॉर्पोरेट्स एटसेट्रा. सीनियर एंड मैनेजरियल पोजीशंस में कितनी वुमेन हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स जो होते हैं उनमें कितनी उनमें वुमेन का शेयर कितना है. एंड इट ऑल्सो मेजर्स द अर्नड इनकम ऑफ वुमेन vis-a-vis मैन. तो इंडिया के अंदर द एस्टिमेटेड अर्नड इनकम ऑफ वुमेन इन इंडिया इज ओनली 1/5 ऑफ द मैन. जितना मैन कमाते हैं उसका 1/5 वुमेन कमाती हैं. एंड दिस थिंग पुट्स द कंट्री इंडिया अमंग द बॉटम 10 ग्लोबली ऑन दिस इंडिकेटर. इसमें भी हम पोरली परफॉर्म कर रहे हैं. द फोर्थ वन इज द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. इस पैरामीटर पे हमने रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है and we have ranked 51 in terms of women's participation in politics. इंडिया के अंदर लोकल बॉडी पंचायत लेवल पर, म्यूनसिपल लेवल पे वुमेन का रिजर्वेशन है. therefore their participation at grassroots level is higher. इसके कारण हम ये जो पैरामीटर है इस पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है. चलिए इंडिया का रैंक देख लेते हैं ऑन दिस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. ओवरऑल रैंक, ये तो इंडिविजुअल रैंक है, 114, 155, दीज ऑल आर इंडिविजुअल रैंक्स. ओवरऑल अगर हम देखें, साथ में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है रैंक 114 है, 155 है. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि 100 के बाद का है, तो मतलब काफ़ी पीछे है. तो 2020 के अंदर इंडिया का रैंक 112 था एंड 2021 के अंदर इंडिया का रैंक 140 हो गया. तो मतलब वी बेसिकली स्लिप डाउन 28 स्पॉट्स. हमारी परफॉर्मेंस रिलेटेड टू अदर कंट्रीज़ और ख़राब हुई है. सो नाउ लेट अस मूव टू द another index, that is global gender related development index. ये जो gender related development index है, it is developed by UNDP, United Nations Development Program. Gender related development index, इसको GDI भी बोलते हैं, is an index designed to measure gender equality. एक कंट्री के अंदर कितनी जेंडर इक्वालिटी है ये मेजर किया जाता है थ्रू जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स. द GDI measures gender gaps in human development achievements by accounting for disparities between women and men in 3 basic dimensions of human development, which is health, knowledge, living standard, using the same component indicator as in the HDI. Basically human development index के अंदर हम जो 3 dimensions use करते हैं, health, knowledge and living standard, वही same dimensions GDI में भी यूज़ की जाती है. उन डायमेंशंस पे मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है, जो जेंडर गैप है, उसको मेजर किया जाता है. लेट अस सी दिस इमेज, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है. तो डायमेंशन क्या है? 3 डायमेंशन है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मेल साइड में भी ये 3 डायमेंशंस हैं. तो इससे क्या है, पहले हम फीमेल साइड के इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, GNI इंडेक्स. ठीक है, इससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फीमेल कैलकुलेट करेंगे कि फीमेल पॉपुलेशन का क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल के आया फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री
ऑन दीज 3 डायमेंशंस। सिमिलरली हम मेल पॉपुलेशन के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेल कैलकुलेट करेंगे ऑन दीज 3 डायमेंशंस, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और फाइनली इन दो इंडेक्स को यूज करके HDI फीमेल एंड HDI मेल, वी विल अराइव एट जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. So the GDI is the ratio of the HDIs calculated separately for females and males using the same method which is used to calculate HDI. और GDI क्या डिपिक्ट करता है? इट शोज द फीमेल HDI एज ए परसेंटेज ऑफ मेल HDI. मतलब क्या है? HDI ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय HDI ऑफ मेल. अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वी विल अराइव एट GDI विच इज़ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये GDI जो है UNDP ने डेवलप किया था. ये 3 डायमेंशंस पे आधारित है, हेल्थ, नॉलेज, लिविंग स्टैंडर्ड. और ये क्या है? ये रेशियो है HDI फीमेल और HDI मेल का. नाउ लेट अस मूव टू अनदर डायमेंशन और अनदर इंडेक्स आई विल से, विच इज़ जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स. ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, इट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड बाय UNDP. इट मेजर्स gender inequalities in 3 important aspects of human development. वो 3 important aspects क्या हैं? reproductive health, empowerment, economic status. देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर दैट जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये दोनों के दोनों UNDP ने ही डेवलप किए हैं. सो वाई UNDP इज कमिंग अप विद 2 डिफरेंट इंडेक्स? इसका कारण ये है कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो मेजर करता है, जो डायमेंशंस, जो 3 डायमेंशन को वो मेजर करता है, वो कंप्लीट नहीं है. और इसीलिए UNDP जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करता है, क्योंकि ये 3 नई डायमेंशंस के ऊपर वर्क करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक स्टेटस, जो कि GDI के अंदर मिसिंग है. सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? इट इज़ मेजर्ड बाय 2 पैरामीटर्स. फर्स्ट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड द एडोलेसेंट बर्थ रेट्स. मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी से हमारा मतलब है कि इट इज़ अ डेथ ऑफ अ मदर ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज. इफ़ अ मदर डाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 days ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी में काउंट करेंगे. एंड व्हाट इज़ एडोलेसेंट बर्थ रेट? इसका मतलब ये है नंबर ऑफ बर्थ्स टू वुमेन पर 1000 वुमेन एज्ड 15 to 19. बेसिकली ये टीनेज प्रेगनेंसी को शो करता है कि 15 से 19 साल की जो वुमेन है, पर 1000 सच वुमेन, आउट ऑफ दीज 1000 हाउ मेनी हैव नंबर ऑफ बर्थ्स गिवन टू वुमेन. जो टीनेज प्रेगनेंसी है वो बहुत ही रिस्की होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, और एडोलेसेंट बर्थ रेट जो है वो इस पैरामीटर को मेजर करता है. तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इट इज़ मेजर्ड बाय मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट. आपको ये याद होना चाहिए. द सेकेंड component of gender inequality index is empowerment. It is measured by the proportion of parliamentary seats occupied by females and proportion of adult females and males aged 25 years and older with at least some secondary education. So empowerment basically 2 indicators से हम देखते हैं. फर्स्ट कि भाई मेल एंड फीमेल शेयर क्या है पार्लियामेंट्री सीट्स के अंदर, और सेकंड ये है कि अगर मेल और फीमेल की हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें एंड वी टेक मेल्स एंड फीमेल एज 25 years एंड अबव, तो इनमें से हाउ मैनी मेल्स हैव सम काइंड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हाउ मैनी females have some kind of secondary education. The third dimension is the economic status, and it is expressed as labor market participation, and it is measured by labor force participation rate of female and male population aged 15 years and older. तो बेसिकली इसके अंदर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो मेजर करते हैं कि 15 साल से ऊपर के मेल और फीमेल्स में मेल्स का कितना लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है और फीमेल्स में कितना पार्टिसिपेशन है. अगर हम ये डायग्राम देखें तो इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी. व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ डायमेंशन, हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और एडोलेसेंट बर्थ रेट कैलकुलेट करके हम विल अराइव एट फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स. हम इस विल अराइव एट दिस. देन हम एम्पावरमेंट डायमेंशंस के अंदर वी विल मेजर द सेकेंडरी एजुकेशन एंड पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, और इन दोनों को यूज़ करके हम वी विल अराइव एट फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स. और इसी तरह फॉर मेल वी विल अराइव एट using these
male empowerment index. Then for economic empowerment, we will see the labor force participation rate of male and female above 15 years of age. जिससे फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स और मेल लेबर मार्केट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इन डायमेंशन इंडेक्स का यूज़ करके विल अराइव एट फीमेल जेंडर इंडेक्स और मेल जेंडर इंडेक्स. फाइनली हम इन दोनों इंडेक्स का कंपैरिजन करेंगे एंड देन वी विल अराइव एट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. So this completes the gender inequality index which was developed by UNDP.